हाँ जी सर, हमारे पास आपका सवाल है, आप ध्यान दीजिएगा। ध्यान दीजिए सर, आज हमारे पास जो पहला सवाल है वो ये है, राइट, इंटीग्रल फ्रॉम माइनस पाई टू पाई टू, सही है। तो ये होगा cos क्यूब एक्स इंटू साइन इनवर्स 5x, राइट सर। सही, ये अब ये अंदर वाला आपका जो फंक्शन है, ये आपका कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन है, राइट। इसका वैल्यू आ जाएगा आपके पास 0 आ जाएगा, क्योंकि अंदर वाला फंक्शन आपका कैसा है, ऑड, राइट। ये हो गया, आगे बढ़े। ये है आपको बन रहा है इंटीग्रल फ्रॉम माइनस 2 पाई टू 2 पाई cos 2/7x। अब आप इसमें अगर आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है सर, तो आप ये पाइएगा कि ये फंक्शन आपका कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन है। तो आप ये लिख सकते हैं लाइक 2 टाइम्स इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 2 पाई cos ऑफ दी 7x dx, राइट। अब आप देखिएगा तो 2 पाई माइनस एक्स करने से कोई फर्क तो पड़ नहीं रहा है, तो डबल का लिमिट हाफ कर दिया। 2 पाई माइनस एक्स करने से कोई फर्क तो पड़ नहीं रहा है, तो डबल का लिमिट हाफ कर दिया। तो क्या आ गया है हमारे पास 4 टाइम्स फ्रॉम इंटीग्रल फ्रॉम 0 to पाई, और क्या आ गया है cos ऑफ दी 7x dx। अब आप इसमें लगा सकते हैं, किंग्स रूल लगा दीजिए, i इज इक्वल टू ये है, फिर से लिखिएगा तो i इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास -4 टाइम्स इंटीग्रल फ्रॉम 0 to पाई cos ऑफ दी 7x इंटू dx, राइट। राइट, तो ऐसे इज इट ट्रू, तो दोनों को जोड़ दिए हैं तो क्या आ गया है, तो 2i बराबर 0, मतलब कि आ गया है i बराबर 0। ये सवाल सही है। 2 पाई माइनस एक्स करने से कोई फर्क तो पड़ नहीं रहा था, तो फिर हम लोगों ने डबल का लिमिट हाफ कर दिया है। अब इसमें हम लोगों ने लगा दिया है किंग्स रूल। किंग्स रूल लगाने से हमारे पास i बराबर आ गया है -4 टाइम्स इंटीग्रल फ्रॉम 0 to पाई cos 7x dx, तो 2i बराबर 0, तो i बराबर आ गया है 0, राइट। ये सही है, इज इट ट्रू? 2i बराबर 0, i बराबर 0, राइट। ये सही है, ये सही है क्या? ये सही है, इज इट ट्रू? इज इट ट्रू? ये आई गेस आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा सवाल। इंटीग्रल फ्रॉम -2 पाई टू 2 पाई है, अपने पास cos 7x इंटू dx है, राइट। इसको हम लोगों ने लिख दिया है 2 टाइम्स इंटीग्रल फ्रॉम मतलब 0 to 2 पाई, तो cos 7x इंटू dx। तो i इज इक्वल टू है बेसिकली, तो 2 पाई माइनस एक्स करने से कोई फर्क तो पड़ नहीं रहा है, तो डबल का लिमिट हाफ कर दिया है, 4 टाइम्स बेसिकली इंटीग्रल फ्रॉम 0 to पाई cos 7x dx। अब हम लोग लगा दिए हैं किंग्स रूल, तो i इज इक्वल टू -4 टाइम्स इंटीग्रल फ्रॉम 0 to पाई, तो cos 7x इंटू dx, तो 2i बराबर 0, तो i बराबर 0। ये सही, आगे बढ़े, आगे बढ़ते। ये है हमारे पास, अगर आप ध्यान दीजिएगा, इंटीग्रल फ्रॉम -2 to 2, और क्या दिया हुआ था, जो है 3/x बाई अपने पास 3/x, और फिर अपने पास प्लस अपने पास -x इंटू dx, राइट। इसको अगर हम लोग चाहें तो ये लिख सकते हैं लाइक इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 2, और क्या लिखेंगे 3/x बाई 3/x और प्लस 3/-x, और क्या लिखिएगा प्लस आप लिख दीजिएगा 3/-x बाई 3/x, और लिखिएगा प्लस 3/-x। जैसे इंटू dx, 1 आ जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 आ जाएगा, राइट। ये सही है, इजी सवाल, इजी। आगे बढ़े, इजी है, आगे बढ़े। अगर आपके पास ये दिया हुआ है इंटीग्रल फ्रॉम -1 to 1 ln ऑफ दी 2 + x / 2 - x t, राइट। ये सही है। अंदर वाला फंक्शन आपके पास जो है वो आपके पास कैसा फंक्शन, ऑड फंक्शन है, तो ये आपके पास आ जाएगा 0 आ जाएगा, राइट। जैसे इज इट ट्रू? इज इट ट्रू? अंदर वाला फंक्शन आपका जो है वो आपका तो कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन है, तो ये आपका 0 आ जाएगा। ये सही है क्या? मैंने यहाँ पर ये कहा है कि इंटीग्रल फ्रॉम -1 to 1 ln ऑफ दी 2 + x बाई अपने पास दिया हुआ है 2 - x dx, राइट। अंदर वाला फंक्शन आपका जो है वो आपका कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन है, तो ये आपका 0 आ जाएगा, सिंपल। तो एक और कर देना, इंटीग्रल फ्रॉम -2 to 2, क्या दिया हुआ है sin x into cos x dx,
बाई आपके पास tan स्क्वायर एक्स प्लस ln x स्क्वायर प्लस 5। ये भी अंदर वाला आपके पास जो फंक्शन है वो आपके पास कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन है, तो ये आपका आंसर में क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, राइट। आगे बढ़े, आगे बढ़े। ये भी आई गेस आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अंदर वाला फंक्शन आपका जो है वो आपका तो कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन है, क्योंकि इंटीग्रल फ्रॉम -2 to 2 बेसिकली sin x इंटू cos x dx बाई है अपने पास tan स्क्वायर एक्स प्लस ln x स्क्वायर प्लस 5 ऑड फंक्शन है, तो ये आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा, राइट। आगे बढ़ते हैं। अगर आपके पास किसी के लिए तो ये दिया हुआ है कि ये दिया हुआ है तो कर ही लिया इंटीग्रल फ्रॉम -1 to 3 है, राइट। ओके सर, आपके पास दिया हुआ है tan इनवर्स x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, राइट। और क्या है आपके पास प्लस tan इनवर्स x स्क्वायर प्लस 1 बाई x, राइट। tan इनवर्स इसी इंटू डी एक्स, इसको आप ऐसे लिख देते हैं लाइक -1 to 1 में अगर आप देखिएगा tan इनवर्स x बाई एक्स स्क्वायर और प्लस 1 और फिर क्या है प्लस tan इनवर्स x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स। इसी आप चाहेंगे तो आप लिख सकते हैं फ्रॉम 1 to 3, आप वही चीज लिखिएगा। जैसे टू, तो ये वाला यहाँ पर आपका जो फंक्शन है ना, ये आपका तो कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन है, राइट। तो ये तो आपका खैर 0 हो जाएगा और ये वैल्यू आपका आता है बेसिकली π/2 आता है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा π/2 इंटू 2 बराबर आंसर आपके पास आ जाएगा पाई आ जाएगा, राइट। π/2 इंटू 2 आंसर आ जाएगा पाई, और वो वाला तो ऑड फंक्शन है तो आपका वैल्यू आ जाएगा 0। ये सही है, ये 2। अभी रखते हैं यहीं पर, बाकी बातें आगे।